हम में से हर एक ने वो बात जरूर सुन रखी होगी कि आदतें ही हमारी मंजिलें, हमारी डेस्टिनी तय कर देती हैं, क्योंकि आदतों से ही कैरेक्टर बनता है, डेवलप होता है, और कैरेक्टर ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस ओर जाना है, हमारी राह, हमारी मंजिल क्या होगी। अब ये आदतें यानी कि हैबिट्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन आज की बुक समरी पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में है। पॉजिटिव सोचें, अपनी लाइफ पर कंट्रोल लें, पहले से प्लान करें और लाइफ में जीतें। हमने ये सब कुछ पहले से ही सुन रखा है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, लेकिन इन बातों का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक हम इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते और इन्हें गहराई से नहीं समझते। तो आज की बुक समरी है 50 पॉजिटिव हैबिट्स, जिसे लिखा है माइकल चैपमैन ने। यह समरी आपको पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में बताएगी जिन्हें आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। और बुक समरी में एक कैरेक्टर हमारे साथ साथ चलता है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स जोन्स जिस तरह से अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, आप एक बेहतर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, आप बेहतर पेरेंट्स बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये बुक समरी आपके हमारे लिए ही है। और बुक के ऑथर माइकल चैपमैन की बात करें तो वो उन ऑथर्स में से एक हैं जो लोगों की लाइफ में बदलाव लाना न केवल चाहते हैं बल्कि जानते भी हैं, ताकि लोगों को अपनी लाइफ से बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। वो लोगों को पॉजिटिव तरीके से सोचने और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक के सफर में गाइड करके सबकी हेल्प करना चाहते हैं। माइकल खुद भी इस रास्ते पर चले थे और उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सफर रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी 50 पॉजिटिव हैबिट्स की, जिसे लिखा है माइकल चैपमैन ने। मैक्स जोन्स नाम के हमारे मेन कैरेक्टर से मिलिए। हम में से ज्यादातर की तरह मैक्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहीं नहीं पहुंच पाए हैं और वो इसी होड़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैक्स को एहसास हुआ कि उन्हें बदलने की जरूरत है। वो अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल पाना चाहते थे, एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे। आइए इस समरी में डूब जाएं और देखें कि मैक्स की लाइफ A to Z कैसे बदली। तो पहला चैप्टर है मेंटल हैबिट। न्यू मैक्सिको में बारिश का दिन है। बादलों ने सूरज को ढक रखा है। 37 साल के मैक्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में आखिर गलती कहां हुई, वो आखिर कैसे बर्बाद हुए, उनकी लाइफ इतनी बेकार कैसे हुई। जब वो एक बच्चे थे तब ये सोचते थे कि बड़े लोगों को सब कुछ पता होता है कि उन्हें क्या करना है। मैक्स ने अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच लाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वैसे भी लाइफ इससे ज्यादा बिगड़ नहीं सकती है, इसलिए क्यों ना कुछ नया करने की कोशिश करें। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने चारों ओर की नेगेटिविटी को ढूंढ कर किया। उन्होंने अपनी नेगेटिव सोच की ओर ध्यान दिया और देखा कि वे उनसे कैसे निपटते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने नेगेटिव थे। मैक्स ने उन नेगेटिव थॉट्स को अब अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने महीनों के बिलों को पे नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं अगले महीने और कड़ी मेहनत करूंगा और इन बिल्स को पे करूंगा। मैं अगले महीने और भी कई बिल्स को पे कर सकता हूं। फ्यूचर कैसा होगा, इस बात के बारे में सोचते हुए मैक्स को काफी साल हो गए हैं। वो बैठ गए और एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के दिन में ही ख्वाब देखने लगे। उन्होंने खुद को टीवी पर एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एनालिस्ट का रिवॉर्ड लेते हुए इमेजिन किया। आखिर यह उनका एक बड़ा सपना था। मैक्स ने अपनी लाइफ की सभी नेगेटिव चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय इससे बाहर निकलने के उपाय निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने खुद से कहा कि मैं इस काम में खुश नहीं हूं, इसलिए मैं या तो जॉब छोड़ दूंगा और दूसरी जॉब ले लूंगा, या मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मुझे मेरे इस जॉब से परेशानी क्यों है और मैं इसे बदल दूंगा। मैक्स ने कहा, आज मैं सुबह सुबह उठा और कुछ कपड़े धोए। मैंने अपने जॉब में ऐसा काम पूरा किया है जो कोई नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कमरे को साफ किया और किताबों को रंगों के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। मैक्स जानते थे कि यह सब हासिल करने लायक बड़ी बातें नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये कुछ तो है। और कभी कभी बस एक और दिन के लिए जीना अपने आप में कुछ हासिल करने जैसा ही है। पिछले हफ्ते मैक्स कंपनी के सर्वर पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करने में फेल हुए थे। यह काम उनके बॉस ने करने को कहा था।
मैक्स ने इस बारे में सोचा कि वो इस काम को पूरा करने में फेल क्यों हुए, बजाय इसके कि वो अपने बारे में बुरा महसूस करें। उन्होंने महसूस किया कि उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे और मैक्स ज्यादा सवाल करने से डरते थे। मैक्स को पता नहीं था कि उनके बॉस किस हिसाब से फाइल्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहते थे। जब मैक्स अगले दिन काम पर गए तो उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वे फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। मैक्स को यह देखकर हैरानी हुई कि बॉस ने बड़े आराम से उनके सवालों के जवाब दिए और इसलिए मैक्स ने 1 घंटे से भी कम टाइम में अपना काम खत्म कर लिया। मैक्स ने यहां जो किया, हम सभी को भी वैसे ही करना चाहिए। हमें नेगेटिव बातों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मैक्स ने इस प्रॉब्लम का सामना करने और उसका हल निकालने का फैसला किया था, इसीलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को ठीक किया। मैक्स ने अपने अगले स्टेप में अपने सक्सेस के बारे में इमेजिन किया और अपने मन को पॉजिटिव सोच से भर दिया। इस पॉजिटिव सोच ने उन्हें सही रास्ते पर ला दिया था। यही वो बात है जो आपको करना जरूरी है। एक बार जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो अपनी लाइफ की सभी पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए। अपनी गलतियों के बारे में सिर्फ तभी सोचिए जब उनका हल निकालना हो, सुधारना हो। अपने आप पर तरस खाना छोड़ दीजिए। एक पॉजिटिव सोच कई सारे पॉजिटिव सोच के लिए रास्ता बनाती है। इसी तरह एक नेगेटिव सोच कई नेगेटिव सोच यानी कि विचारों को अपनी ओर खींचती है और आखिर में आप निराशा की खाई में गिर जाएंगे। मेंटल हैबिट को समझने के बाद अब समझते हैं इमोशनल आदतें। मैक्स ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, वो यहीं नहीं रुके। वो इमोशनली बहुत कमजोर हो गए थे क्योंकि उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उनकी किसी एक बात पर बेकार बहस हुई थी, जहां उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बातें कही जिससे उन्हें दुख हुआ। फिर वो घर से निकल गईं और एक दोस्त के घर पर रहने लगी। मैक्स ने अपने जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हें अपने इमोशंस को जगह पर लाने की जरूरत थी। उन्हें उन पर काम करने की जरूरत थी। सबसे पहले मैक्स ने समझा कि उनकी पत्नी के साथ झगड़े का कारण क्या था। उस दिन जब सुबह उनका झगड़ा हुआ था, मैक्स ने सुबह उठकर अपने कमरे के चारों ओर गंदे कपड़ों को फैला हुआ देखा था। ये सब उनकी पत्नी आयरीन के कपड़े थे। मैक्स चिल्लाए और कहा कि वो अब इसे और नहीं झेल सकते। उनकी पत्नी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ कमरा छोड़कर बाहर निकल गई थी, जिससे मैक्स को और भी गुस्सा आ गया था। वो अपनी पत्नी के पीछे दौड़कर चिल्लाने लगे और उसकी इंसल्ट करने लगे। मैक्स ने कितनी ही ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें वो दिल से नहीं कहना चाहते थे। आखिर में आयरीन ने भी गुस्से से जवाब दिया और फिर वो घर से चली गई। जब मैक्स ये सोचने के लिए बैठे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने महसूस किया कि गंदे कपड़े उनके गुस्से का कारण नहीं था, बल्कि मैक्स अपनी जॉब से परेशान थे और उन्होंने महसूस किया कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो काफी पैसा नहीं कमा पा रहे थे। इस बीच आयरीन को पता चला कि उनकी एक दोस्त बीमार थी, जिससे वो बहुत ही दुखी थी। आयरीन और मैक्स दोनों ने अपने इमोशन के बारे में बात ही नहीं की, जिसके कारण उन दोनों को लड़ाई झगड़ा करना पड़ा था। अपनी फीलिंग्स और उनके पीछे के कारणों को समझने के बाद मैक्स ने बेहतर महसूस किया। उन्होंने डायफ्राम ब्रीथिंग, जो कि एक सांस लेने की टेक्निक है, उसे शुरू करने में अपना वक्त लगाया। मैक्स बस बैठ गए और धीमे धीमे गहरी सांसें लेने लगे। इससे उनके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंची और इसने उन्हें शांत और कंट्रोल रहने का एहसास कराया। अब सोचने वाली बात यह है कि मैक्स ने 2 हफ्ते की छुट्टी क्यों ली? वो अपने घर पर आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैक्स को बदलाव की जरूरत थी। उन्होंने जाना कि बस कुछ मिनट के लिए खुली हवा में बाहर टहलने या बाहर जाने से उन्हें अच्छा महसूस होगा। वो अपने दिमाग को साफ कर उसके रिएक्शन को समझ पाएंगे। अब आप ये बताइए, आपको ये समझ आया कि नहीं? इमोशनल समझदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसकी सोशल मीडिया में जोर शोर से बातें होती हैं। ये एक सीरियस और जरूरी मामला है। जब भी आप किसी बात को लेकर दुखी होते हैं तो कुछ मिनट के लिए बैठकर मेडिटेशन कीजिए। फिर एक बार जब आप शांत महसूस करें तो अपनी फीलिंग्स को पहचानें और उनके पीछे के कारणों के बारे में सोचें।
ये प्रोसेस आपको आपकी थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है। मैक्स की तरह बनिए। आपकी इमोशनल जरूरतें आपकी दूसरी जरूरतों की तरह ही जरूरी हैं। अगर आपका पैर टूट जाता है तो आप फौरन काम पर वापस जाने के बारे में नहीं सोच सकते। तो अपने दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ वक्त निकालना गलत क्यों है, इसके बारे में भी सोचिए। अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाकर मत रखिए, क्योंकि ये आखिर में बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन जब ये आखिर में बाहर आएंगे तब बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। इमोशनल हैबिट्स को समझने के बाद अब समझते हैं लाइफस्टाइल की आदतें। एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स में क्या कॉमन बातें हैं? ये नहीं कि ये सभी लोग अमीर हैं। उन सबको पता था कि उन्हें क्या चाहिए, यानी कि क्लियर विजन। मैक्स को यह बात समझ में आ गई थी कि उन्हें पहले यह क्लियर करना होगा कि उन्हें एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या। पहले उन्होंने खुद से यह सवाल किया, क्या वो वाकई में अपनी जॉब के लिए पैशनेट हैं और जॉब करना चाहते हैं? बैठकर इस बारे में सोचने के बाद मैक्स को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपने जॉब के बारे में पैशनेट हैं। प्रॉब्लम यह थी कि अपनी जॉब में वो सिर्फ नेगेटिव बातों को देखते थे और पॉजिटिव पॉइंट्स की कदर नहीं करते थे। हां, उन्हें अपनी जॉब पसंद है। इसीलिए मैक्स ने अपना नजरिया बदलने का फैसला किया ताकि वो अपने जॉब को एंजॉय कर सके। उन्होंने यह भी डिसाइड किया कि वो अपना 5 साल का विजन रखेंगे, यानी ये डिसाइड करेंगे कि अगले 5 सालों में वो कहां पहुंचना चाहते हैं। अपने विजन को उन्होंने एक नोटबुक में नोट कर लिया और फिर उन्हें लगा कि वो अगर हर रोज 9 to 5 की जॉब बिना सोचे समझे करते रहेंगे तो वो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए उन्हें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, यानी हर रोज उस चीज पर टाइम देना होगा जो उन्हें उनके गोल की तरफ ले जाए। जब मैक्स ने अपनी प्रायोरिटीज लिखी जो उन्हें अपने गोल तक पहुंचा सकती हैं, तो वो बहुत सरप्राइज हो गए जब उन्होंने देखा कि उन्हें हर रोज अपनी प्रायोरिटीज कंप्लीट करने के लिए 10 to 11 आवर्स नहीं चाहिए, यानी कि 10 से 11 घंटे नहीं चाहिए, बल्कि हर रोज अगर वो फोकस्ड होके 4 से 5 घंटे भी निकाल लें तो भी वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका लाइफ विजन क्या है और उसे अचीव करने के लिए आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो उस गोल को पाना आसान हो जाता है। चाहे वो गोल आर्ट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या इवन राइटिंग से रिलेटेड हो। लाइफस्टाइल हैबिट्स को समझने के बाद अब समझते हैं फिटनेस गोल्स और आदतें। लेकिन आपका सीक्रेट क्या है? मैक्स ने पूछा। तो उनके दोस्त जॉन ने जवाब दिया कि वाकई कोई सीक्रेट नहीं है। मैं उन्हें उन 5 चीजों की लिस्ट में शामिल कर देता हूं जिन्हें मुझे हर रोज करने की जरूरत होती है। मैक्स अब खुद की हेल्थ को सुधारने के सफर पर हैं। उनका वेट बढ़ा हुआ है और चलने में परेशानी होती है। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। मैक्स ने हमेशा यह बात सुनी है, लेकिन उन्होंने कभी इसे समझा नहीं। यह बात सिर्फ सेब के बारे में नहीं है, हर दिन हेल्दी खाने और चॉइस के बारे में है। जॉन ने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया जिसे वो अपनी बॉडी और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हर रोज फॉलो करते हैं। यह जॉन की 5 फिटनेस आदतों की लिस्ट है। फर्स्ट, जॉगिंग और वॉक कीजिए। दूसरा, इसे मजेदार बनाइए। थर्ड, कुछ कंपटीशन रखिए। फोर्थ, अपनी कार को दूर पार्क कीजिए। फिफ्थ, स्ट्रेचिंग कीजिए। आइए इन 2 शख्स जॉन और मैक्स की कहानी को देखते हैं। जॉन जैसे ही सुबह उठते हैं वो स्ट्रेच करते हैं। वो 5 मिनट तक स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर 30 मिनट तक दौड़ लगाते हैं। वे जब भी और जहां भी हो सके जॉगिंग करते हैं और दौड़ लगाते हैं। जॉन ने खुद को एक्स्ट्रा 3 मिनट चलने का मौका देने के लिए अपनी कार को ऑफिस से दूर पार्क करना शुरू कर दिया। पैदल चलना उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, लेकिन जॉन सिर्फ यहीं नहीं रुकते। वे अपने सभी दोस्तों को अपने साथ लाकर अपनी एक्सरसाइज को मजेदार और चैलेंजिंग बनाते हैं। वो एक साथ वर्कआउट करते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपनी स्मार्ट वॉच साथ रखते हैं।
दूसरी ओर मैक्स इनमें से कोई भी काम नहीं करते। वो सुबह उठते हैं, शावर लेते हैं और हर दिन बेकन और अंडे का नाश्ता खाते हैं। वो अपनी कार को ऑफिस के ठीक सामने पार्क करते हैं क्योंकि वो पैदल चलने में बहुत आलसी हैं। मैक्स सोचते हैं कि उनके पास चलने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर आप जॉन और मैक्स को उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ जाने बिना दूर से देखते हैं तो आपको लगेगा कि जॉन 20 साल के हैं, जबकि मैक्स कुछ 40 के हैं। सच तो यह है कि वो दोनों ही 37 साल के हैं। मैक्स हर वक्त खीजे खीजे से रहते हैं, जबकि जॉन बहुत शांत हैं, कंपोज्ड हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि घूमना और वर्कआउट करना आपके मूड को बेहतर बनाता है। यह आपको पूरे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने में मदद करता है। एक्सरसाइज आपको मजबूत और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील कराता है। आप भी एक ऐसी टीम में शामिल होकर अपने वर्कआउट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं, जो टीम आपका फेवरेट गेम खेलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हैं तो आप अपने कलीग्स के साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं। वर्कआउट करना आसान काम नहीं है। हमारी बॉडी को कम से कम एनर्जी का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी देने की आदत होती है। अपनी आदतों को बदलने और हेल्दी बनाने के लिए टाइम, कोशिश, ज्यादा टाइम और ज्यादा कोशिश की जरूरत होती है। वर्कआउट के पहले दिन आपकी बॉडी में दर्द होगा और आप इसे करना छोड़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिए। रात को अच्छी नींद लीजिए और अगले दिन फिर से वर्कआउट कीजिए। आपको जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं है। अपने लिविंग रूम में 30 मिनट का रूटीन भी काफी है। एग्जाम्पल के लिए, स्मोकिंग करने वाले एक शख्स को लेते हैं। जब कोई शख्स स्मोकिंग बंद करने का डिसीजन लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन एक बार जब वो निकोटिन के बगैर अपने कुछ हफ्ते गुजार लेता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी पहले से कितनी बेहतर हो गई है और अब ऑफिस तक की सुबह की वॉक आसान हो गई है। वो शख्स ये सोचने लगेगा कि आखिर उसने स्मोकिंग करना शुरू ही क्यों किया था। तो अब मैक्स भी हर दिन पड़ोस में जॉगिंग करते हैं। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और अब वो अपनी जॉब पर जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं। और अब मैक्स कहते हैं कि मेरे लंग्स में ताजा हवा अंदर जाने का एहसास बहुत ही बढ़िया एहसास है। चलिए अब पर्सनल आदतें भी समझ लेते हैं। अब जबकि मैक्स घर वापस आ गए हैं तो उनकी लिस्ट में कुछ और है। यह है पर्सनल हैबिट्स, यानी कि पर्सनल आदतें। वो अपनी लाइफ और जॉब में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते थे। मैक्स ने जो पहला स्टेप लिया था वो था अपनी लाइफ को सिंपल बनाना। उन्हें अपने रूम की सारी गंदगी साफ करने की जरूरत थी ताकि वो अपने ध्यान को फोकस कर सकें। उन्होंने महसूस किया कि एक गंदा रूम एक गंदी लाइफ के बराबर है। मैक्स ने सबसे पहले अपनी डेस्क को साफ करके इसकी शुरुआत की। फिर उन्होंने बेडशीट बदली और गंदे कपड़े धोए, जो उनका अपनी पत्नी के साथ बहस का कारण बना था। उनका अगला स्टेप था प्लान बनाना। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मैक्स ने अपनी लिस्ट में यह लिखा: 1. मेरी पत्नी आयरीन से माफी मांगना। 2. मेरे बॉस से पूछना कि मैं कंपनी के लिए ज्यादा काम कैसे आ सकता हूं। 3. क्रिएटिव बनना। 4. आयरीन के साथ मेरी फीलिंग्स डिस्कस करना और उन्हें कभी भी नहीं छुपाना। 5. एक ब्रेक लेना। 6. स्मार्ट वर्क करना। मैक्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिखे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी लिस्ट बनाई। उन्होंने उस लिस्ट को बनाने में 2 घंटे लगाए और वो इसको फॉलो करने का फैसला करते हैं। उन्हें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए गोल्स और स्टेप्स की जरूरत थी। मैक्स ने आयरीन को कॉल करके इसकी शुरुआत की। उन्होंने माफी मांगी और घर वापस आने के लिए कहा। और जब आयरीन पहुंची तो वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैक्स ने समझाया कि जॉब में स्ट्रेस के कारण उन्हें गुस्सा आया था। आयरीन ने भी तब अपने बीमार दोस्त के बारे में बताया। मैक्स ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और वादा किया कि जब भी उन्हें रोने के लिए कंधे की जरूरत होगी तो वे हमेशा उनके साथ होंगे। इसके बाद मैक्स ने अपने बाकी के प्लान्स को पूरा किया। एग्जाम्पल के लिए, अगले दिन वो अपनी जॉब पर गए और अपने बॉस से पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो वो कंपनी को और भी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उनके बॉस बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने उन बातों पर डिस्कस किया जिससे ऑफिस को एक बेहतर जगह बना सकते थे।
उस दिन मैक्स को बहुत प्रोडक्टिव फील हुआ। उन्होंने फैसला किया कि जॉब पर अपने सभी जरूरी कामों को पूरा करना है। और अब समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आदत बनाना। मैक्स का काम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अपने इस बदलाव को बरकरार रखने के लिए उन्हें सीखना चाहिए कि इसे कैसे करते रहना चाहिए। सिर्फ ये काफी नहीं है कि आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए अच्छी आदतें रखिए और फिर एक बार अपनी बुरी आदतों में वापस पड़ जाएं। अपनी बाकी की लाइफ के लिए भी अपनी अच्छी आदतें रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैक्स ने यह पक्का किया कि उन्होंने अपने वर्क स्पेस से जो भी फालतू चीजें हटाई थीं, वो वैसी ही हटी रहें। उन्होंने अपने दिन के एक हिस्से को इस तरह से रखा था जिसमें वे कोई भी ध्यान भटकाने वाली बातों से खुद को दूर रखते थे। मैक्स ने अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के यूज के लिए भी एक शेड्यूल बनाया। उन्होंने मोबाइल गेम्स की जगह किताबों को पढ़ने की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक को अप्लाई किया। अब ये टेक्निक आखिर है क्या? ये कुछ ऐसा है कि मैक्स जब काम पर होते हैं और अगर उनके पास 9 काम होते हैं तो वो ब्रेक लेने के पहले उन्हें 3 ग्रुप के बैच में बांट देते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए इन कामों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लीजिए और फिर पहले ग्रुप के काम को खत्म कर लीजिए। एक ब्रेक लीजिए और फिर दूसरे ग्रुप को खत्म कीजिए। फिर एक ब्रेक लीजिए और इसी तरह अपने सारे बैच को पूरा कीजिए। इस तरह आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम को पूरा कर सकते हैं। हर काम को पूरा करके एक ब्रेक लेने के बजाय उन्हें बैच बनाकर काम खत्म करके अपना ब्रेक लीजिए। बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक अपने जरूरी काम को पहले निपटाने में भी मदद करता है। उन चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिन्हें आपको उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करने की जरूरत है। सबसे जरूरी काम दिन के शुरुआत में सबसे पहले और उसके बाद उससे कम जरूरी काम कीजिए। अगर आप बैचिंग फॉर सक्सेस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आप दिन के शुरुआत में काफी पहले ही अपना नंबर 1 काम पूरा कर चुके होते हैं। आपने कोई टालमटोल नहीं की और अपने तन मन से इस काम को पूरा किया। क्या आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं? हर दिन 1 घंटा पहले जागिए। इस टाइम का यूज किसी बुक को पढ़ने के लिए, बिना हड़बड़ी के नाश्ता करने में यूज कीजिए। अपने लाइफ पार्टनर और बच्चों से बात कीजिए। अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। यह वाकई में आपकी लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि अब आपके पास अपने जॉब पर जाने से पहले बाकी के कामों पर ज्यादा कंट्रोल आता है जिन्हें आप सुबह करना चाहते हैं। और आखिर में नो कहना सीखिए। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें परेशान या दुखी होते हैं तो बस ना कहिए। शुरुआत में यह मुश्किल होगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया था वे भी हैरान होंगे और यहां तक कि यह भी कह सकते हैं कि आप में बुरा बदलाव आ गया है। लेकिन यह सच नहीं है। आपने सिर्फ उन चीजों और उन लोगों को ना कहना सीखा जो आपको खुश नहीं करते हैं। आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी ही बात है। उन मुश्किलों को ना कहिए जो आपके गोल्स को हासिल करने के लिए आपके रास्ते को रोकती हैं। तो कुल मिलाकर के मैक्स की और हमारी आपकी कहानी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हम भी डे टू डे लाइफ में शायद इन्हीं बातों से, इन्हीं इमोशन से, इन्हीं चैलेंजेस से टकराते हैं और सॉल्यूशन खोजते हैं। पर यह बुक समरी हमें पूरा सॉल्यूशन देती है ना? तो आइए कंक्लूजन को दोहरा लेते हैं ताकि सॉल्यूशन हमेशा दिमाग में रहे। तो बुक समरी का कहना यह है कि भाई मैक्स की तरह बनिए। आदतें ही हमारी लाइफ को चलाती हैं। आदतें ही सबसे जरूरी चीज हैं, क्योंकि यही लोगों के बीच फर्क पैदा करती हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और जो नहीं करते हैं। इस समरी में हमने इमोशनल आदतों के बारे में जाना। हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव तरीके से सोचने और इमोशन से डील करने में आपको क्या फायदे होते हैं। हमने सीखा कि मानसिक आदतें एक जैसी सिचुएशन वाले 2 लोगों के बीच कैसे फर्क कर सकती हैं। एक शख्स ग्लास को आधा भरा देखना चाहता है जबकि दूसरा ग्लास को आधा खाली देखना पसंद करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खुश रहना अपनी अपनी चॉइस है। लाइफस्टाइल की आदतों के चैप्टर में हमने सीखा कि वैल्यूज और भरोसा कितने जरूरी हैं। उन वैल्यूज पर चलिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा।
और फिर उन बातों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। क्या ये बातें आपको ऊपर खींच रही हैं या नीचे ला रही हैं? फिटनेस की आदतों पर हमने 5 हेल्दी आदतों की एक लिस्ट बनाना सीखा जिन्हें आप हर रोज कर सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छी नींद सोने से लंबी, मजबूत और हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। अपनी डेस्क में से फालतू चीजों को हटा दें और अपनी पर्सनल आदतों के सफर की शुरुआत कीजिए। और आखिर में इमोशनल, मेंटल, लाइफस्टाइल, फिटनेस और पर्सनल आदतों के बारे में जानने के बाद हमने सीखा कि उन्हें कैसे डेवलप किया जाए और इन्हें कैसे अपनी लाइफ में शामिल किया जाए। याद रखिए कि आपकी आदतें आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं। ये आपके कैरेक्टर को बनाती हैं। बुरी आदतें आपकी लाइफ को बर्बाद करती हैं, जबकि अच्छी आदतों वाले लोग हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल लाइफ जीते हैं। तो अब वक्त आ गया है कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक लिखने का, आपके एक्सपीरियंस लिखने का, आपकी फीलिंग्स को लिखने का, जो कि आप जरूर लिखेंगे, ये मेरा यकीन है। सबसे अच्छी बात आपको इस समरी की कौन सी लगी, आप वो भी बता सकते हैं, और नेक्स्ट समरी आपको कौन सी सुननी है, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।